हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल का फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजथोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी आपके सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चन आंसर सभी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। अब तक हम देख चुके हैं हमारी जो आपका ईवीएस सब्जेक्ट है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, आर सराउंडिंग्स पार्ट 3 टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर क्लास 5। तो यहाँ पर हमने अध्याय 6 चैप्टर 6 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। वी लर्न एंड अंडरस्टूड फर्स्ट का सॉल्यूशन भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 एक्सपेरिमेंट विद वाटर। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो गया है तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। थोड़ा सा कुछ फेस्टिव वाइब की वजह से थोड़ा सा मैं वीडियो में नहीं डाल पाई थी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। हिंदी मीडियम के लिए तो मैंने 10 तक चैप्टर 10 तक कंप्लीट हर सब्जेक्ट के कर दिए हैं। तो आपका यहाँ पर जल्द ही आपके सभी चैप्टर्स को इंग्लिश मीडियम में भी मैं लाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 7 एक्सपेरिमेंट विद वाटर, जिसका हिंदी में अर्थ होगा पानी के साथ प्रयोग। तो चलिए देखते हैं चैप्टर को। डिस्कवरी ऑफ विकास एंड विश्वास। विकास और विश्वास की खोज यहाँ पर बताई जा रही है। टीचर बोलते हैं, चिल्ड्रन टुडे वी विल लर्न अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट वाटर। शिक्षक बोलते हैं कि बच्चों, आज हम पानी के बारे में कुछ रोचक बातें जानेंगे। डू यू नो दैट सम सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर एंड सम डू नॉट। क्या तुम जानते हो कि कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं और कुछ नहीं। तो ये सभी प्रयोग तो हम भी घर पे करते रहते हैं ना। नमक को घोल लिया घुल जाता है, चीनी को घोल लिया घुल जाता है, बट क्या हल्दी घुलती है? नहीं, हल्दी का कलर चेंज कर देता है पानी का, बट हल्दी नीचे की ओर जम जाती है। क्या मिर्ची घुलती है? नहीं। तो विकास क्यूरियसली पूछता है, विकास उत्सुक होकर के पूछता है कि यस सर, व्हेन मम्मी मिक्स शुगर इन मिल्क इट डिजॉल्व। हाँ सर, जब मम्मी शक्कर को दूध में मिलाती है तो वह घुल जाती है। विश्वास बोलता है, सॉल्ट ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, व्हेन आई मिक्स टर्मरिक इन वाटर इट ऑल्सो डिजॉल्व। नमक भी पानी में घुल जाता है, जब हल्दी को मैंने पानी में मिलाया तो वह भी घुल गई। तो देखिए, शिक्षक बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, एब्सोल्युटली राइट, सब्सटेंसेस दैट डिजॉल्व कंप्लीटली इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस एंड दोज दैट डू नॉट डिजॉल्व आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो देखिए, बिल्कुल सही शिक्षक बोलते हैं, जो पदार्थ पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं उन्हें घुलनशील पदार्थ कहते हैं, और जो नहीं घुलते उन्हें अघुलनशील पदार्थ कहा जाता है। आओ इसे समझते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट फर्स्ट किया जा रहा है यहाँ पर। प्रयोग 1, व्हाट विल डिजॉल्व एंड व्हाट विल नॉट। क्या घुलेगा और क्या नहीं। तो यहाँ पर मटेरियल लेंगे, सामग्री, 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑफ शुगर, 1 टीस्पून टर्मरिक, 1 टीस्पून सॉइल, 1 टीस्पून ऑयल। 1 गिलास पानी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच मिट्टी, 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच हल्दी। ठीक है, तो ये हम सब लेंगे। अब मेथड क्या करनी है, विधि क्या करनी है। टेक वाटर इन ग्लास, ग्लास में पानी लेना है। फर्स्ट ऐड सॉल्ट इन इट, सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे। मिक्स इट विद द स्पून, मिक्स करेंगे स्पून से। देन ऐड शुगर एंड मिक्स इट, और शुगर को डालेंगे और मिक्स करेंगे। ऐड सॉइल एंड ऑयल्स, ऑयल एंड ऑयल डालेंगे। सी व्हाट हैपन, रिजल्ट क्या मिलेगा हमें कि सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व कम्प्लीटली इन द वाटर। जो सॉल्ट और शुगर है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। सॉइल सेटल डाउन एट द बॉटम, सॉइल नीचे की ओर तलहटी पे बैठ जाएगी मिट्टी। ऑयल स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और जो तेल है वो पानी की सतह पर तैरने लगेगा। तो यहाँ पर एक गिवन एक्टिविटी है हमें दी गई है, जो कि जिसमें क्या करना है, मटेरियल दे रखा है, आपको बताना है डिजॉल्व इन वाटर और नॉट। व्हाट हैपन आफ्टर कीपिंग इट 2 मिनट, 2 मिनट के बाद में क्या होता है इन्हें अगर रखते हैं तो। देखिए यहाँ पर आंसर देखेंगे। सबसे पहले सॉल्ट है, नमक, तो हाँ डिजॉल्व हो जाता है, कम्प्लीटली डिजॉल्व फॉर्मिंग और क्लियर सॉल्यूशन। ठीक है, और पानी का कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं होता है, क्लियर सॉल्यूशन दिखता है। शुगर, ये भी कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, फॉर्मिंग अ क्लियर सॉल्यूशन। चॉक पाउडर नहीं होता, सेटल एट द बॉटम एज अ वाइट लेयर। 1 spoon of milk, yes, forms of colloidal mixture, dispersal evenly in the water, making it cloudy or opaque। जो फॉर्म तो हो जाता है, मिल तो जाता है, ये घुल तो जाता है, बट जो वाटर का जो ट्रांसपेरेंसी है ना वो क्लाउडी हो जाती है। ठीक है, सॉइल नहीं मिलता, सेटल बॉटम में सेटल हो जाता है। लेयर दिखती है सैंड की, सिल्ट एंड क्ले की। ऑयल नहीं होता, फॉर्म अ सेपरेट लेयर ऑन टॉप ऑफ द वाटर। तो आप जब भी तेल को पानी में डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं, ऊपर तैरने लगेगा पानी की सतह पर। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट करके हमें एक्टिविटी करनी थी। होप सो आपको ये पूरी एक्टिविटी अच्छे से समझ आ गई। आपको क्या करना है, आप घर पे भी एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है,
अगला है एक्सपेरिमेंट सेकंड, जो कि देखेंगे, देखिए कि कौन से पदार्थ जल्दी घुलते हैं, विच सब्सटेंस डिजॉल्व क्विकली, फटाफट से। तो ऑन संडे विकास यंगर ब्रदर विश्वास केम टू हिज हाउस टू प्ले एज सून एज ही अराइव्ड। तो रविवार को विकास का छोटा भाई विश्वास खेलने के लिए उसके घर आया। आते उसने अपनी चाची से उसकी पसंदीदा शक्करपारा, एक मिठाई बनाने के लिए कहा। एज सून एज ही अराइव ही आस्क्ड हिज चाची टू मेक हिज फेवरेट शक्करपारा अ डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट होता है शक्करपारा जो शक्कर और आटे से बनता है। तो चाची सेड आई विल मेक इट फॉर यू आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द मार्केट। चाची ने कहा कि मैं बाजार से आकर के तुम्हारे लिए बना दूंगी। बाय टेकिंग वाई डोंट यू हेल्प मी इन द मीन टाइम by taking 2 glasses of water and adding it to 1 bowl of sugar and mix it till it dissolves। तो क्यों ना तुम मेरी जब तक मदद कर दो कि 2 ग्लास पानी लो और उसमें 1 कटोरी शक्कर डालो, इसे तब तक मिलाओ जब तक यह घुल न जाए। ठीक है, तो घुलनी चाहिए शक्कर, है ना, उसके लिए उन्होंने उसे काम बता दिया। तो विश्वास थॉट लेट मी फिनिश दिस फॉर्म वर्क क्विकली देन आई विल वॉच टीवी। विश्वास ने सोचा चलो ये काम जल्दी से ख़त्म कर लेता हूँ, फिर टीवी देखूंगा। कैन यू सजेस्ट सम वे टू डिजॉल्व द शुगर क्विकली डिस्कस। तो क्विकली डिजॉल्व करने के लिए शक्कर को क्या करना होगा उसे। तो देखिए 1 ग्लास ठंडा पानी लीजिए, 1 ग्लास गर्म पानी लीजिए, 1 ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, 1 ग्लास ऑफ हॉट वाटर, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑफ शुगर एंड स्टॉप वॉच। तो 1 ग्लास ठंडा पानी, 1 ग्लास गर्म पानी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच शक्कर और स्टॉप वॉच लेनी है। अब मेथड क्या करना है कि पुट सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर एंड मिक्स इट। तो नमक को हम गिलास में डालेंगे और घोलेंगे। एड शुगर टू अनदर ग्लास ऑफ वाटर एंड मिक्स इट। दूसरे ग्लास में शक्कर डालेंगे और पानी में घोलेंगे। नोट करेंगे विच सब्सटेंस डिजॉल्व फास्टर, कि कौन सा जो पदार्थ है वो जल्दी घुलता है। तो परिणाम रिजल्ट ये होगा कि शुगर डिजॉल्व फास्टर देन सॉल्ट, शक्कर नमक से जल्दी घुलती है। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर अफेक्ट द स्पीड ऑफ डिजॉल्व्स, पानी के तापमान से घुलने की गति प्रभावित होती है। अगर आप गर्म पानी में शक्कर को डालेंगे ना तो वो फटाफट से क्विकली डिजॉल्व हो जाएगी बजाय ठंडे पानी के। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट थर्ड करेंगे कि व्हाट फ्लोट्स व्हाट सिंक्स, कि क्या तैरता है क्या डूबता है। सबसे पहले हम एक फ्लोट सिंक की पोइम पढ़ लेते हैं, देन हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सम थिंग्स फ्लोट सम थिंग्स सिंक, अ वुडन बोट फ्लोट्स merrily in water, an iron shape also floats but does not sink even it is heavy. A needle is light like a leaf, sinks straight in water. A soap dish floats but does not sink even with the soap. Think why this happened, what secret hidden in this। कुछ वस्तुएं तैरती है, कुछ वस्तुएं डूब जाती है। पानी में लकड़ी की नाव मस्ती से तैर जाती है, बड़ा जहाज भी तैरे भारी होकर भी ना डूबे, सुई हल्की पत्ती जैसी पानी में सीधी डूबे, साबुनदानी तैरती रहे साबुन के साथ भी ना डूबे। सोचो क्यों ऐसा होता है, क्या राज इसमें छुपा है। तो देखते हैं। विकास वॉज गोइंग टू टेक अ बाथ एट होम व्हेन सडनली द सोप डिश अलॉन्ग विद द सोप फेल इनटू द वाटर। विकास घर पर नहाने जा रहा था कि अचानक से नहाते समय साबुनदानी सहित साबुन पानी में गिर गया। बट वॉट ही सॉ वॉज दैट द सोप ड्रॉन्ड इन द वाटर एंड द सोप डिश स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द वाटर। ही स्टार्टेड थिंकिंग व्हाई डज इट दिस हैपन। तो वो क्या देखते कि साबुन पानी में डूब गया है और साबुनदानी पानी पर तैरने लगी। सोचने लगा कि ऐसा क्यों होता है। तो अब इसके लिए हम मटेरियल लेंगे, पोटैटो लेंगे, आलू, वुड लेंगे, लकड़ी, आयरन लेंगे, लोहा, प्लास्टिक बॉटल लेंगे, स्पून एंड पेबल्स, कुछ पत्थर लेंगे, चम्मच लेंगे। अब मेथड ये करेंगे कि ऐड द आइटम 1 by 1 इनटू अ वेसल फिल्ड विद वाटर। तो पहले तो एक टब में पानी भर लेंगे और उसमें एक वेसल लेंगे, बर्तन, और उसमें इन चीज़ों को 1 by 1 रखेंगे। नोट विच ऑब्जेक्ट सिंक एंड विच ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर। तो पानी से भरे बर्तन में एक एक करके वस्तु डालेंगे, तो ध्यान दें कौन सी वस्तु डूबती है और कौन सी तैरती है। तो रिजल्ट ये निकलेगा कि वुड एंड प्लास्टिक फ्लोट्स, लकड़ी और प्लास्टिक तैरते हैं, आयरन एंड पेबल्स सिंक, और जो लोहा और पत्थर है वो डूब जाते हैं। द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। इन योर एक्सपीरियंस विच ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर सर्कल दैम। आपके एक्सपीरियंस से, आपके अनुभव से कौन सी वस्तुएं तैरती हैं उन पर गोला बनाएंगे। तो देखिए लेडी फिंगर है, पेबल्स है, पीस ऑफ वुड है, वाटरमेलन है, पोटैटो, पेंसिल, प्लास्टिक बॉटल, आयरन नेल, लीव,
लीव्स, पेपर। तो कौन कौन सी चीज़ें तैरेंगी? तो देखिए, जब आप ये करेंगे एक्सपेरिमेंट तो देखिए लीव्स तैरेंगी, पेपर तैरेगा, है ना, प्लास्टिक बॉटल तैरेगी। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो पीस ऑफ वुड तैरेगा, ठीक है, और बाकी जो भारी चीज़ें ना, हैवी चीज़ें, वो डूब जाएंगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा देखना कि क्या डूबेगा और क्या नहीं। ठीक है, अब देखेंगे एक्सपेरिमेंट फॉर द सीक्रेट ऑफ एवापोरेशन, वेयर डिड द वाटर गो। तो ये भी हम दैनिक दिनचर्या में देखते ही हैं कि पानी कैसे एकदम से सूख जाता है ना। वाष्पीकरण का रहस्य कि पानी कहाँ गया। जब हम कपड़े सुखाते हैं धूप में तो तुरंत से कपड़े सूख जाते हैं 1-2 घंटे में। अगर कड़क धूप होती है तो और जल्दी सूख जाते हैं। तो वन डे इन द मॉर्निंग चंचल्स मदर वॉश द क्लॉथ्स एंड ड्राइड देम। एक दिन चंचल की माँ ने सुबह कपड़े धोकर सुखाए थे। आफ्टर एन आवर हर मदर कॉल्ड आउट द ब्रिंग द क्लॉथ्स इनसाइड इफ दे वर ड्राई। तो लगभग 1 घंटे के बाद उसकी माँ ने आवाज़ लगाई कि कपड़े सूख गए हो तो अंदर अंदर ले आओ। तो When चंचल went to see all the clothes had dried, ठीक है, तो चंचल ने जब जाकर के देखा तो सारे कपड़े सूख चुके थे। She was quite surprised that just a while ago all the clothes were wet and now they were dry. तो वह काफ़ी हैरान थी कि अभी थोड़ी देर पहले तो सारे कपड़े पानी में गीले थे और अब सूख गए। After all, where did all this water go? This question was bothering her a lot. आखिर ये पानी गया कहाँ? यह सवाल उसे काफ़ी परेशान कर रहा था। Where do you think the water went? तुम क्या सोचते हो? आपको क्या लगता है कि पानी कहाँ गया होगा? तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, टेक 3 आइडेंटिकल ग्लास जार्स, pour इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ऑल ऑफ देम। 3 एक समान कांच के जार लेंगे और सभी में समान मात्रा में पानी डालेंगे। अब now cover the mouth of one of them with a transparent plastic bag or layer as shown in the picture and tie it with a thread. तो इनमें से एक के मुंह को चित्र के अनुसार किसी पारदर्शी प्लास्टिक की थैली से कवर कर देंगे और ढक्कन लगा देंगे। ठीक है, पूरी तरह से ढक देंगे, परत से ढक करके धागे से बांध देंगे और एक को पूरी तरह से ढक्कन लगा करके रखेंगे और एक को खुला ही रखेंगे। ठीक है, तब देखते क्या होता है। तो देखिए, टाइड विद अ थ्रेड, कवर वन कंप्लीटली विद अ लीड एंड कीप द अनदर वन इज ओपन। नाउ कीप दीज 3 वेसल्स इन ओपन सनलाइट। अब सनलाइट में रखेंगे इनको। ऑब्जर्व देम एवरी वंस इन अ वाइल। अब इन तीनों को धूप में रख करके आपको थोड़ी थोड़ी देर में इनका अवलोकन करना है। तो इसके लिए आपको सिंपल मटेरियल लेना है, वाटर, ग्लास जार्स। मेथड करेंगे, पावर इन द वाटर इन द जार एंड कीप इट इन द सन। आफ्टर सम टाइम ऑब्जर्व दैट द वाटर लेवल हैज़ रिड्यूस्ड। कुछ समय बाद देखें कि पानी कम हो गया है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? द वाटर एवापोरेट ड्यू टू हीट। हीट के दौरान जो वाटर है वो एवापोरेट हो गया है। ड्यू टू दिस रीजन द वेट क्लॉथ्स गेट ड्राई। इसी रीजन की वजह से जो है हमारे जो गीले कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे मन में भी ये कई बार क्वेश्चन आता है। तो इसका आप जब एक्सपेरिमेंट ये वाला आप करेंगे ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो ये घर पे ज़रूर से करके देखें, बहुत ही इजी है। आप ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देखें। ठीक है, तो इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब आगे देखेंगे, चर्चा के लिए कुछ सवाल है यहाँ पर, क्वेश्चन एंड फॉर डिस्कशन। Is the amount of water left in the 3 jars is of the same quantity? क्या तीनों पात्रों में पानी की मात्रा समान बची है? Are some drop of water visible on the plastic layer covered on a jar? If yes or no, then why did this happen? Tell. Is the water in the jar slowly evaporating into the air? क्या पात्रों में स्थित पानी धीरे धीरे हवा में उड़ रहा है? तो ये हमें आंसर करने हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर है कि इज द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द 3 जार्स ऑफ सेम क्वांटिटी। तो नो, अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द 3 जार्स विल नॉट बी द सेम। द जार कवर्ड विद द लीड विल हैव द मोस्ट वाटर रिमेनिंग। जिसमें लीड लगा हुआ है ना उसमें बहुत सारा पानी रहेगा। फॉलोड बाय द जार कवर्ड विद अ प्लास्टिक बैग एंड द ओपन जार विल हैव। और जो प्लास्टिक जार है उसमें थोड़ा सा ऊपर की ओर बहुत ज़्यादा पानी दिखेगा
और थोड़ा सा वो एवापोरेट दिखेगा। और जो ओपन जार है विल हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, और जो ओपन जार है ना उसमें बहुत कम पानी रहा होगा। लेफ्ट ड्यू टू द हाईएस्ट रेट ऑफ एवापोरेशन, इसमें हाईएस्ट रेट होगी एवापोरेशन की, ठीक है, वाष्पीकरण की। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, आर सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर विजिबल on plastic layer covered on a jar? If yes or no, then why did this happen? Tell. Yes, some drop of water will be visible on the under side of plastic layer. Plastic layer पर under side में आपको water drops दिखेंगी. This happen because the water from the jar evaporate and turn into the water vapor. ठीक है, अब evaporate तो हो रहा है but water टकरा रहा है सतह पर, तो वो water drops के ऊपर, water drops के ऊपर में ऊपर रह जाता है। When this water vapor come into contact with the cooler plastic layer, if condense back into liquid water droplets, ठीक है, तो उससे टकरा करके वो वापस से नीचे गिरता है, ठीक है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन इज द वाटर इन द जार स्लोली एवापोरेटिंग इनटू द एयर? यस, द वाटर इन ऑल द जार इज स्लोली एवापोरेटिंग इनटू द एयर बट एट डिफरेंट रेट्स डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर कवर्ड। Evaporation is the process where liquid water turns into water vapor and makes it the air, ठीक है। तो ये हमें आंसर करना था। जो एवापोरेशन की प्रक्रिया है वो तापमान, आर्द्रता और हवा पर निर्भर करती है, ठीक है। अब ये तो हो गए क्वेश्चन आपके डन। अब देखेंगे यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट 5, प्रयोग 5, सांबर लेक एंड सॉल्ट प्रोडक्शन। अगर आपने कभी सांबर लेक विजिट किया हो तो आपको बहुत ही सुंदर वहाँ पर नमक बनाने की प्रक्रिया देखने को मिलेगी, ठीक है। एक बार जरूर से विजिट करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वहाँ पर टॉय ट्रेन भी चलती है वहाँ पर, ठीक है, नमक को ले जाते हुए दिखेगी आपको। तो डू यू नो हाउ सॉल्ट इज़ मेड फ्रॉम सांबर लेक इन राजस्थान? क्या तुम जानते हो राजस्थान में सांबर लेक से नमक कैसे बनाया जाता है? वाटर इज़ फिल्ड इन द बेड्स एंड ड्राइड इन द सन। पानी की क्यारियों में भर कर के पानी को धूप में सुखाया जाता है। द वाटर एवापोरेट एंड सॉल्ट रिमेन्स। पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और नमक बच जाता है। देखिए जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इस तरह से ही वहाँ पर ये नमक बनाने की प्रक्रिया की जाती है। दिस सॉल्ट इज कलेक्टेड एंड सोल्ड इन द मार्केट। इस नमक को इकट्ठा करके बाजार में बेचा जाता है। अब विश्वास बोलता है, टुडे आई गॉट टू लर्न सो मैनी थिंग्स। आज तो मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो विकास बोलता है, येस नाउ वी विल डू इवन मोर इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। हाँ, अब हम और भी मज़ेदार प्रयोग कर सकते हैं। टीचर बोलते हैं, कनेक्ट साइंस विद योर लाइफ एंड कीप लर्निंग। अपनी जो दैनिक दिनचर्या है, विज्ञान को अपने जीवन से जोड़े और सीखते रहें। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो होता है पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। होप्स तो आपको पूरा चैप्टर जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखेंगे प्रैक्टिस वर्क। तो पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करेंगे। एन आयरन नेल इन वाटर, क्या होगी? जो आयरन नेल है, लोहे की कील है, वो पानी में सिंक्स कर जाती है, यानी डूब जाती है, तो सिंक्स लिखेंगे। अ वुडन बोट इन द वाटर। वुडन बोट जो लकड़ी की नाव होती है वो पानी में क्या करती है? फ्लोट्स करती है, तो यहाँ पर फ्लोट्स लिख देंगे। व्हेन द सोप फॉल इनटू द वाटर इट सिंक्स। साबुन पानी में गिरा तो वह घुल गया, मिल गया, नीचे डूब जाता है। टर्मरिक क्या होती है? डिजॉल्व हो जाती है पानी में, अघुलनशील भी होती है, बट ठीक है, डिजॉल्व भी हो सकती है और अघुलनशील भी हो सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी टर्मरिक कैसी है। ओके, तो अब नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ पर स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो असत्य सत्य बताएंगे। अब प्लास्टिक सोप डिश सिंक्स इन वाटर। प्लास्टिक की साबुनदानी पानी में डूब जाती है, जी नहीं, फॉल्स। द कैप ऑफ अ प्लास्टिक बोतल फ्लॉट इन वाटर। प्लास्टिक का ढक्कन पानी में तैरता है, ट्रू। एन आयरन नेल फ्लॉट इन वाटर। लोहे की कील पानी में तैरती है, फॉल्स। सुगर डिजॉल्व कंप्लीटली इन वाटर। शक्कर पानी में पूरी तरह से घुल जाती है, ट्रू। इन समर्स द वाटर लेवल इन पॉन्ड डिक्रीज ड्यू टू एवापोरेशन। गर्मियों में तालाबों का पानी वाष्पीकरण से कम हो जाता है, ये ट्रू है। अब देखिएगा, गर्मियों में रेगिस्तान की तरफ पानी बहुत कम रह जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सनलाइट काफ़ी तेज पड़ती है, जिसके कारण जो पानी है वो एवापोरेट जल्दी जल्दी हो जाता है और पानी सूख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करेंगे ऑब्जेक्ट को, विल फ्लोट और सिंक।
वस्तु जो तैरेंगी और डूबेंगी उसके अकॉर्डिंग। पीस ऑफ वुड फ्लोट, तैरेगा। आयरन पेन सिंक। प्लास्टिक बॉटल फ्लोट, तैरेगी। पोटैटो जो आलू है वो डूब जाएगा, सिंक। सोप डिश प्लास्टिक की, फ्लोट करेगी। ठीक है, तो सेम मैच करना था आपको। अब क्लासीफाई करना है आपको फॉलोइंग सब्सटेंस इनटू 2 कैटेगरीज, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। आपको नीचे दिए पदार्थों को 2 भागों में बांटना है, घुलनशील और अघुलनशील, इनसॉल्युबल। तो यहाँ पर ना आप टर्मरिक में इनसॉल्युबल भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिज़ोल्व नहीं होती। आप देखेंगे ना तो थोड़ा सा आपका टर्मरिक का पार्ट ना कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता है, थोड़ा अर्ध घुलनशील होती है हल्दी। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनसॉल्युबल भी है, वो अघुलनशील है। तो यहाँ पर शुगर, सॉल्ट, सॉइल, ऑयल, सॉडस्ट, चॉक पाउडर और मिल्क, लकड़ी का बुरादा को बोलते हैं सॉडस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। चॉक पाउडर होता है मिल्क, मिट्टी, तेल, नमक, शक्कर को आपको लिखना है कि घुलनशील है या अघुलनशील है। तो सॉल्युबल इन वाटर में हो जाएगा शुगर, सॉल्ट, मिल्क। इनसॉल्युबल इन वाटर में हो जाएगा सॉइल, ऑयल, सॉडस्ट और चॉक पाउडर। मेक अ लिस्ट, अब लिस्ट बनानी है आपको। यहाँ पर पानी में तैरने वाली 5 चीज़ें लिखनी है। 5 ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर। तो यहाँ हो जाएगा वुड, आइस, ड्राई लीव्स, केरोसिन ऑयल, प्लास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट है 5 सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर, जो डिजॉल्व हो जाते हैं पानी में, घुलने वाले 5 पदार्थ। शुगर, सॉल्ट, कॉफ़ी, विनेगर एंड बेकिंग सोडा। 5 ऑब्जेक्ट्स दैट सिंक इन वाटर, पानी में डूबने वाली 5 वस्तुएं। कॉइन, स्टोन, आयरन नेल, ग्लास, मार्बल एंड सीजर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर ही करना था। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन करेंगे हम, दिए गए क्वेश्चन के आंसर करेंगे, सॉरी। तो फर्स्ट है, इफ अ सोप डिश कैन फ्लोट इन वाटर, अगर सोप डिश जो होती है, साबुदानी पानी में तैर सकती है, तो देन विल अ सोप डिश फिल विद अ वाटर, फिल विद अ सोप ऑल्सो फ्लोट इन वाटर? एक्सप्लेन योर आंसर। तो क्या एक भरी हुई साबुनदानी भी तैर सकती है अगर उसमें साबुन रख दें? तो अपने उत्तर की आपको व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन योर आंसर। तो देखिए, नो, अ सोप डिश फिल्ड विद सोप विल लाइकली नॉट फ्लोट, नहीं तैरेगी वो, क्योंकि फाइल इन एम्प्टी सोप डिश माइट फ्लोट बिकॉज इट ओवरऑल डेंसिटी including the air inside is less than water. Adding a dense soap increases the dish's total mass without significantly increasing its volume. This raises the overall average density of dish and soap system to be greater than that of water, causing it to sink. इसलिए वो तैरती नहीं है, वो डूब जाती है, क्योंकि जो साबुदानी में पानी भर जाता है ना, तो उसका जो भार है वो बढ़ जाता है और वो डूब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई डज अ स्टील प्लेट फ्लोट इन वाटर बट अ स्टील नेल सिंक? एक स्टील की प्लेट पानी में तैर सकती है, लेकिन एक स्टील की कील क्यों डूब जाती है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो एक्सप्लेनेशन इस तरह से होगा कि स्टील नेल सिंक बिकॉज इट्स सॉलिड कॉम्पैक्ट शेप मीन इट्स डेंसिटी इज मच ग्रेटर देन वाटर। ठीक है, its density is much greater than water and displays with very little water, resulting in a buoyant force insufficient to support its weight. A steel plate, despite being made of the same dense material, can be shaped to enclose a larger volume of air, making its average density steel plus air less than water. This larger volume allows it to displace enough water to generate a buoyant force greater than or equal to its weight, enabling it to float. तो स्टील की प्लेट का आकार चपटा होता है, जिससे वह पानी को अधिक स्थान पर धकेलती है और तैरती है। इसके विपरीत जो स्टील की कील होती है वो छोटी ठोस होती है, जिससे कम पानी विस्थापित कर पाती है और डूब जाती है। ये आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उस पर आधारित है, जहाँ विस्थापित पानी का भार वस्तु के भार से अधिक होने पर वस्तु तैरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स इन वाटर बट अ पीस ऑफ आयरन सिंक, व्हाई डिड दिस हैपन? पानी में लकड़ी का टुकड़ा जो है वो तैरता है, लेकिन लोहे का टुकड़ा डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है?
तो आंसर होगा wood floats in water because its naturally density is generally less than the density of water. Iron, on the other hand, it significantly denser than water, meaning a given volume of iron weight more than the same volume of water, causing it to sink. तो लकड़ी का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वह पानी में तैरती है। वहीं लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है। घनत्व किसी वस्तु के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को दर्शाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है डू योर सेल्फ। आपको खुद को करने, ये एक्सपेरिमेंट है जो कि आपको मैं समझा देती हूँ कि कैसे कैसे करना है। तो पहला प्रयोग है आपका, पुट डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन वाटर एंड सी वेदर दे फ्लोट और सिंक, राइट और ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। तो आपको पानी में विभिन्न वस्तुओं को डाल करके देखना है कि वो तैरेगी या डूबेगी। जैसे लकड़ी का टुकड़ा हुआ तैरेगा, लोहे की कील डूबेगी, पेंसिल तैरेगी, आलू डूबेगा, प्लास्टिक की बोतल खाली अगर रहेगी तो वो तैरेगी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, डिजोल्व डिफरेंट सब्सटेंस, शुगर, सॉल्ट, सोइल, ऑयल, टर्मरिक इन वाटर एंड सी व्हाट डिजोल्व एंड व्हाट डज नॉट। तो देखिए, आपको विभिन्न पदार्थों को खोल करके देखना है। ठीक है, डिजोल्व करके देखना है कि वो डिजोल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे। जैसे शक्कर घुल जाती है, नमक घुल जाता है, मिट्टी नहीं घुलती नीचे बैठ जाती है, तेल नहीं घुलता ऊपर तैरता है, हल्दी पूरी तरह से नहीं घुलती है, रंग फैला देती है। ठीक है, तो ये डन होता है आपका एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट। देन एनवायरमेंटल स्टडीज़ है यहाँ पर, पर्यावरण अध्ययन, जिसमें आपको बताना कि वाई डज द वाटर लेवल ऑफ पॉन्ड डिक्रीज इन समर, डिस्कस इट्स रीज़न। गर्मियों में तालाबों का स्तर, जल स्तर कम क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर आपके चैप्टर में आपको देखने को मिला होगा कि गर्मी की वजह से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसलिए तालाबों का जल स्तर जो है वो कम हो जाता है। फाइंड प्लेसेस अराउंड योर हाउस वेयर वाटर एवापोरेट्स एंड ड्राइज अप, एक्सप्लेन इट्स रीज़न। घर के आसपास ऐसे स्थानों का आपको उदाहरण लिखना है, जैसे गीले कपड़े सुखाने की जगह हो गई, पानी भरी बाल्टी हो गई, गमलों में रखा पानी हो गया। इनका पानी धूप और हवा के कारण धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, आगे आपको ऑब्जर्व करना है, ये भी आपका एक्सपेरिमेंट आधारित क्वेश्चन है कि लुक एट द प्रोसेस ऑफ क्लॉथ गेटिंग वेट एंड देन ड्राइंग एंड नोट डाउन द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन इट। किसी कपड़े के गीले होने और सूखने की प्रक्रिया को ध्यान से देखना और उसमें होने वाले परिवर्तनों को आपको लिखना है कि वो कब गीला हो रहा है, कैसे कैसे कब सूख रहा है। ठीक है, तो ये गीले होने और सूखने की प्रक्रिया को आपको अपने अवलोकन में लिखना है, परिवर्तन को लिखना है। अगला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व फ्लोटिंग इन रिवर और अ पॉन्ड, देन राइट डाउन विच ऑब्जेक्ट सिंक, विच ऑब्जेक्ट फ्लोट इन वाटर। किसी नदी या तालाब में बहती वस्तुओं का अवलोकन करना है आपको। लिखिए कि कौन सी वस्तु डूबती है और कौन सी तैरती है। जैसे तैरने वाली वस्तु को आपको लिखना है, जैसे लकड़ी, पत्तियां, प्लास्टिक की बोतल, पेंसिल, ये तैरेगी। डूबेंगी जैसे पत्थर, सिक्का, आलू, लोहे की कील। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जर्व करके देखना है, रिवर में या तालाब में, जहाँ भी आपके आसपास पानी का कोई सोर्सेज है उसमें। ठीक है, देन देखना है ये आपको। तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 7, जो कि आप सभी की डिमांड पर मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश की है। आगे हम चैप्टर नंबर 8 भी जल्द ही देखेंगे। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड देख रहे हैं। तो होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, यूज़फुल लगा होगा। इसी तरह और भी यूज़फुल वीडियोस देखने व सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।